हेलो नमस्कार दोस्त। देखिए आज हम देखते हैं क्लास 10th का रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। क्लास 10th के केमिस्ट्री रहेगा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल अम्ल क्षार अम्ल क्षारक एवं लवण होता है। कुछ हम बता दिए जब पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट 3 रहेगा। ये पार्ट 3 है। ये हम कुछ जानेंगे नहीं। मैं हम देखो अम्ल एवं क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या होता है। अम्ल एवं क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या होता है। सबसे पहले अम्ल के देखेंगे हमने। अम्ल जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है कुछ देता है। ठीक है, जो अम्ल होता है ना, अम्ल अम्ल धातु से अभिक्रिया कर अम्ल जो अम्ल ओके कहते हैं जगह में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल होता है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर दही। दही खट्टा होता है, खट्टा होता है ना, तो खट्टा चीज में अम्ल पाया जाता है। अम्ल दही, आप लोग दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये आप लोग सुने होंगे ना कि जिसमें दही सब है ना, दही के अति के बर्तन में नहीं जमाना चाहिए, धातु के बर्तन में नहीं जमाना चाहिए। क्या कहता है ना, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, जिसके कारण खराब हो जाता है। सब जितना दही है ना खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग देखोगे हड़िया में जमा हो जाता है दही को। हड़िया में ताफला में न जमाते हैं, पहले ताफला में जमा के रखते हैं और जमाते हैं, हड़िया में जमाते हैं। कारण क्या है ना, कारण अगर ताफला में जमाएंगे ना, हाइड्रोजन गैस देके सब खराब हो जाता है। ठीक है, अब अभिक्रिया देखेंगे। टॉप हेडिंग में लिखिएगा अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल एवं क्षारक के साथ दोनों के बारी से अभिक्रिया कराएंगे अम्ल के। ठीक है, अम्ल के आगे सर्वोपरि धातु के साथ कराते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे जब अम्ल, ऐसे लिखेंगे अम्ल प्लस धातु। जब अम्ल को धातु के साथ कराते हैं, अम्ल कुछ पाया जाता है। अम्ल बताइए, अम्ल तो कुछ देगा लवण एवं H2 यानी हाइड्रोजन। एग्जाम बोर्ड में ये पूछा है, बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। एग्जाम बोर्ड में ये पूछा है ना, क्या होता है जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। धातु बता देना, धातु तुमने को बताया धातु क्लास 9 में पढ़ा होगा। धातु ठीक है, धातु में चमक होता है। धातु में चमक होता है ना, धातु में चमक होता है, इसमें उष्मा का प्रभाव होता है। धातु के बारे में लिखवा दी सब चीज तो लिखे क्लास 9 में पढ़ने के लिए है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। एक आध को अति आगे धातु आगे लिख, आगे धातु इधर लिख देते हैं, धातु इधर लिख देते हैं। धातु प्लस अम्ल। एक आध धातु का नाम बताइए तो आप लोग, एक धातु का नाम। कोई अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। पहले एक आध को तो नहीं, धातु के नाम बताओ। धातु का नाम सुना होगा। देखिए धातु, ठीक है, ये धातु है ना सोडियम। अम्ल के नाम बताइए तो आप लोग। अम्ल के नाम H2SO4। एक में तो कुछ एक मतलब सोडियम, H2SO4 का मतलब H2SO4 का मतलब कुछ बताइए आप लोग। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए समझिए, ये पढ़ाया होगा तो नौमा में पढ़ा होगा धन मूलक अवरीन मूलक। पढ़ा होगा नौमा में धन मूलक अवरीन मूलक। ये बताइए तो इसमें धन मूलक कौन है और इसमें ऋण मूलक कौन है। धन मूलक का मतलब जिसमें प्लस चार्ज होता है और ऋण मूलक का मतलब जिसमें माइनस चार्ज होता है। यू पर माइनस चार्ज होता है, ई पर माइनस SO4 पर माइनस चार्ज होता है और N पर प्लस चार्ज होता है। लिखवाया होगा नौ में पढ़ना, ये वाला नौ में पढ़ना है। ये पर सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, ई वाला पर SO4 पर माइनस चार्ज होता है। तो एक दूसरे का फट जाता है, ये है ना, एक जगह फट जाता है, चिपक जाता है। एक दोनों एक दूसरे जगह चिपक जाता है। ये एकरा पसंद करता है, ये दोनों है, ये एकरा एक साथी है, पदार्थ एकरा जो है तो पसंद करता है एकरा, जाके एकरा फट जाता है, फट का हो जाता है Na2SO4 प्लस H2। ठीक है,
लवण के पहचान है, लवण लवण यानी नीमक, लवण के पहचान है लास्ट में FO4 रहना चाहिए, CO3 रहना चाहिए, HCO3 रहना चाहिए, ये लवण के पहचान है। लास्ट में FO4 आ जाए, फिर लास्ट में CO3 आ जाए, फिर लास्ट में HCO3 आ जाए, ये सब लवण के पहचान है। देखिए लास्ट में FO4 आ गया तो लवण है, ये लवण है, ये वाला। ये क्या हो गया, जब धातु को अम्ल से विक्रिया कराएंगे, धातु है यानी सोडियम धातु है, H2SO4 अम्ल है। बैटरी का आप लोग जानते हैं, बैटरी में H2SO4 डलाता है, बैटरी तो बैटरी का पानी ना होता है उनमें H2SO4 डलाता है। जब यह अभिक्रिया किया तो कुछ बन गया Na2SO4 H2, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। इसका नाम कुछ होगा नाम सोडियम सल्फेट, सोडियम नाम होगा इसका सोडियम सल्फेट। कुछ होगा ये कौन गैस दिया, हाइड्रोजन। ये धातु है, ये अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करके लवण अम्ल जल दे दिया, हो गया बस। कोड एग्जाम में ऐसे पूछता है, कुछ ऐसे ना पूछा, कुछ दिखा लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर देगा। ये बताया क्या होता है जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आंसर लिखिएगा। जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस देता है, तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस, लवण हुआ ना, लवण Na2SO4 लवण है, H2 गैस है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपने से वह बताइए, ले लेते हैं तो इसे देखिए, बताइए आप लोग MgFO4 प्लस H2S MgFO4 प्लस H2SO4, देखिए अभिक्रिया करके कैसे कैसे बनेगी बताइए, तो बताओ तो। देखो फिर नौमा वाला ये सब जितना है ना सब आगे चलो नौमा बड़ी काम देता है, और नौमा वाला 10वां में बड़ी काम देता है, और नौमा कंप्लीट रहेगा तो 10वां में एकदम ईजी रहेगा, एकदम ईजी। इसमें धन मूलक कौन है, धन मूलक प्लस चार्ज किसको होता है, प्लस चार्ज किसको होता है, प्लस चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, यानी तो प्लस चार्ज होता है। फिर माइनस चार्ज केकरा पे होता है, FO4 पे माइनस चार्ज, प्लस केकरा जोर फटेगा या माइनस जोर है, यानी अति होता है ना, आकर्षण होता है ना, विपरीत को देखा आकर्षित होता है, यानी अलग लिंक को, जिसमें लाइकन होता है ना, अलग लिंक के देखा आकर्षित होता है, अलग आदमी के देखो लाइका क्यों आकर्षित थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसमें होगा केकरा आकर्षित होगा, केकरा में फटेगा जाके, Mg केकरा में फटेगा, FO4 यानी माइनस में, ये का जोर फट जाएगा, कुछ हो जाएगा MgFO4 प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, अब MgFO4 कैसे आएगा, ये वाला इनमें 2 कैसे लगा दिए, इस अनुजकता है कारण है, ये सब नौमा पढ़ना, सब नौमा वाला वीडियो में देख लीजिए आप लोग, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए इस सूत्र को बता रहा हूँ आप लोग का, MgFO4, देखो इस पर कितना चार्ज होता है, Mg पर कितना 2 होता है, इस पर कितना होता है, FO4 पर भी 2 होता है, 2 से 2 खत्म हो जाता है, एक मतलब है, फिर तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो Mg एक में Mg था, एक Mg एक FO4 पे, तो एक FO4 MgFO4 हाइड्रोजन ब्रेकअप कर लेता है, ब्रेकअप ये जो हट जाता है, ये हट के अलग बन जाता है, ये इतना बस इतना आओ जाने की आगे इतना हो गया नहीं, इतना एक और 2-3 को उदाहरण दे देते हैं, 2-3 को उदाहरण और अब अपने से बताइए। इन्हें को HCl के साथ अभिक्रिया कराएं, HCl के साथ है, इन्हें को HCl, देखिए HCl भी अम्ल है, ये कोचिंग में पाया जाता है, पता तो नहीं HCl पाया जाता है उधर में, यानी मानव के पेट में पाया जाता है। देखिए बताते हैं, जब कोई छोटा बच्चा इतना बड़ा रहता है, उधर दूध पीता है तो वो कर देता है, उल्टी करता है, दही के रूप में उल्टी करता है ना, दही वो HCl के कारण दही बन जाता है, दूधवा के दही बना देता है, दही बना देता है। वही पूछेगा HCl कौन सी पाया जाता है, तो अति पाया जाता है, अति उधर में, उधर यानी पेट में पाया जाता है। फिर समझिए इनमें खेला है, देखिए इनमें प्लस चार्ज होता है, यूला पर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज एकरा से विक्रिया कर लेता है, तो NaCl हो जाता है, NaCl प्लस H2, लवण एवं जल, देखो सब में लवण बना है, एक में लवण बना है, एक में लवण। उम्मीद करते हैं कितना समझ गए होंगे। अगला टॉपिक में देखते हैं। अब देखो धातु को कितना जरूरत की अभिक्रिया अम्ल जो है, आपकी देखेंगे, अब ये धातु के ऑक्साइड देखेंगे, फिर धातु के ऑक्साइड से अम्ल के साथ अभिक्रिया है, तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक डालते हैं हेडलाइन में, अगला धातु के ऑक्साइड है, ये आपकी जानिए। देखो धातु को क्या जो अभिक्रिया करे थे, अम्ल जो है ना, अम्ल जो है, टॉपिक यही था, अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया।
बारी बारी से जानेंगे, सबके अभिक्रिया कराएंगे, सब कुछ देता है। देखो जबकि अम्ल के साथ में कराए थे, अब की कराएंगे धातु के ऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड प्लस अम्ल, ठीक है। अब के अभिक्रिया कराएंगे धातु के ऑक्साइड, ये धातु के ऑक्साइड का मतलब कुछ होता समझ है। जोन धातु द्वारा ऑक्सीजन लग जाता है, जोन धातु द्वारा ऑक्सीजन लग जाता है वही होता धातु के ऑक्साइड होता है। धातु ऑक्साइड यही पूछ देता है, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, यही पूछ देता है धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अभिक्रिया करके लवण यही बनाता है, लवण, लवण एवं जल बना देता है, लवण एवं जल। तो धातु के ऑक्साइड अच्छी पूछ देता है क्या होता है जब धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब धातु के ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ देता है, लवण एवं जल देता है, ठीक है। जो धातु जो ऑक्सीजन लग जाए धातु के ऑक्साइड होता है। एग्जाम्पल MgO प्लस H2SO4, समझिए आप लोग। अब कौन चार्ज है, देखिए ई पर प्लस चार्ज है, ई पर ये माइनस होता है, ई पर प्लस होता है, ई पर माइनस होता है, ठीक है ना। तो दसों में कुछ पढ़ाए होगा, ये पढ़ाएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया की पूछा है, कौन विस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये वाला, ठीक है। EMgSO4 फटेगा, एक पसंद है, ये है भले बियाह दोनों के अलग अलग होला पर अभी भी एक पसंद करता है, उनका अभी भी एक दोनों एक दूसरे को पसंद करता है, ये एकरा पसंद करता है, ये एकरा पसंद करता है, यही एकरा पसंद करता है, तो जाके एक दूसरे को रहे लगता है, यही दोनों साथ हो जाता है MgSO4। देखो ई एकरा पसंद करता है, ई केकरा पसंद करेगा, एक प्लस है तो माइनस जरूर पसंद करेगा, एक साथी है, एक तो पसंद करेगा। अब ई केकरा पसंद करेगा, ई एकरा पसंद करके ई एकरा पसंद कर देगा, हो जाएगा H2O, H2O। तो ये चैप्टर नंबर 1 में बताए आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कौन अभिक्रिया बताइए तो आप लोग, कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। ये का जरूर फट रहा है, ये का जरूर फट रहा है, तो लवण दिया और जल दिया। अब बताइए आप लोग, CuO प्लस HCl तो बनता है CuCl2 प्लस H2O। समझाने की जरूरत है कैसे हो गया, देखिए प्लस चार्ज पे माइनस चार्ज, प्लस चार्ज पे माइनस चार्ज, ये का जो फटता है, एक साथी है, ये का जो है ये का ब्रेकअप करता है, ये का ब्रेकअप करता है, एक से जाके एक जो रह लगता है, CU है यही एक ब्रेकअप करता है दोनों, ये का जो फटता है, ये का जो है कुछ होता है CuCl2 प्लस H2O होता है, ये होता है, ये दोनों होता है, समझ गए होंगे। और उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, ZNO प्लस HNO3, देखो ये प्लस चार्ज पे माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज पे माइनस चार्ज, ये क्या जरूर फटेगा, ये क्या जरूर फटेगा, हो जाता है ZNO3 प्लस H2O, ठीक है। अब धातु के ऑक्साइड को अम्ल द्वारा अभिक्रिया का है ना, इतना समझ गए होंगे। जब धातु के ऑक्साइड को, ये धातु के ऑक्साइड यानी जो धातु जो ऑक्सीजन जुड़ जाए वो धातु के ऑक्साइड और अम्ल, धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल देता है, जल, ये होता है जल। तो इसका सूत्र होता है MgSO4, होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये कॉपर क्लोराइड होता है, जिंक नाइट्रेट होता है, जिंक नाइट्रेट होता है, सूत्र सबके नाम लिख लीजिएगा आप लोग। होता है ZNO जिंक ऑक्साइड होता है, ये कॉपर ऑक्साइड होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। देखिए दोस्त, आज हम जख्मियों में जान गए थे ना, अति के साथ अभिक्रिया कराए थे, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया ना, और में अब कराएंगे अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे धातु के कार्बोनेट के साथ। देखो अब कराएंगे धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या जो है अम्ल,
अम्ल। तो परिणाम में कुछ कुछ देता है, जब कराते हैं धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल के जोड़ अभिक्रिया, तो कुछ कुछ देता है, हमें देता है कुछ कुछ देता है, बताइए। ये देता है लवण प्लस जल प्लस H2, जल लिखते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड इतना चीज देता है, देखिए इतना देता है। ठीक है, जब हमने धातु के कार्बोनेट को या बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने का मतलब है दोनों को जोड़ना है, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, दोनों एक दूसरे को मिलाते हैं, तो कुछ वही देता है लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन को देता है। कुछ को दी लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, लवण का मतलब नीमक की तरह, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, जल का मतलब H2O पानी। उदाहरण से धातु के कार्बन ना, उदाहरण को बताइए आप लोग। देखो अब ले रहे हैं तो CaCO3 धातु के कार्बोनेट है ना, धातु के कार्बोनेट का मतलब है ना जो धातु जोड़े कार्बोनेट जुड़ता है, वही होता है धातु के कार्बोनेट प्लस हम जो अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 कराते हैं H2SO4, कुछ देगा हमने क्या, देखो ये चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ई पर माइनस चार्ज होता है, ई पर प्लस चार्ज ई पर माइनस चार्ज, ये क्या जो फटता है ये ना ई प्लस ई माइनस देगा जो फट जाता है, प्लस जब भी फटता है तो माइनस जोड़े हो जाता है CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो इतना रखना जरूरी है, इतना आता है, फिर अपने आप ये फॉर्म में देता है। H2O का मतलब कुछ जल, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वातावरण है, कितना पता है 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो ये क्या अभिक्रिया किया, जब धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ भी देता है लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड। लवण के पहचान कुछ है, लास्ट में CO3 रहना चाहिए, फिर लास्ट में रहना चाहिए CO3, फिर लास्ट में FO4 ये सब रहेगा तो लवण होगा। जब भी FO4 रहना चाहिए ना, जब भी रहना चाहिए धातु के साथ रहना चाहिए, अधातु के साथ रहेगा तो नहीं, जब भी रहना चाहिए धातु के साथ होगा तो ये लवण होगा धातु के साथ। देखिए H2SO4 एक लवण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कहीं H है ना हाइड्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, भले का धातु के श्रेणी में रखा गया है हाइड्रोजन के, तो अधातु है। अगला एग्जाम्पल बताइए, अगला आपने ले लेते हैं, देखिए कार्बोनेट बताइए। देखो ले लेते अपने कुछ लेते हैं, बताइए आप, हम कुछ ले लेते हैं। CaCO3 को हम कराते हैं HCl के साथ, HCl तो कुछ देता है, यह एक तरह का लवण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लवण है। CaCO3 का पूरा नाम अति सोडियम कार्बोनेट होता है, एक चूना पत्थर में संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर की हो जाएगा। फिर कुछ CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो धातु के कार्बोनेट को या बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तीनों देता है। देखिए धातु का कार्बोनेट है, अम्ल जल अभिक्रिया कराए तो CaCl2 दिया, H2O दिया, फिर CO2 दिया, सब देता है। एक इतना चीज है तो फिक्स इतना देवे करता है। अब एग्जाम्पल में गाँव ले लेते हैं, बताइए अब कि बाइकार्बोनेट लेते हैं, ये NaHCO3 लेते हैं, प्लस ले लेते हैं H2SO4 हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, इतना फिक्स मिलता है। धातु का बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट सूत्र होता है HCO3, बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो लवण मिला Na2SO4 H2O प्लस CO2 मिला है, इतना हमें परिणाम मिलता है। देखिए आप लोग लिख लीजिए, इतना तो मेहनत कर ही नहीं सकते हैं,
इसका नाम होता है, नाम लिख लीजिएगा नीचे, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर परिणाम में मिलता है सोडियम सल्फेट, फिर जल, फिर CO2 मिलता है। इतना आपको लिख लीजिए, इतना ये सब के नाम बोलते हैं हम। ये है, ये संगमरमर है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये है कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला फिर देखते हैं ना, अगला हम देखते हैं इन वाला टॉपिक में देखते हैं, पूरा खत्म कर दिया। अम्ल के साथ कुछ कुछ अभिक्रिया कराएं, पहले अम्ल के साथ धातु को अभिक्रिया कराएं, फिर अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइड के अभिक्रिया कराएं, फिर अम्ल के साथ फिर धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, सब करा दिए। अब देखते हैं, अब क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देता है लवण प्लस जल देता है, कुछ भी देता है, लवण एवं जल देता है। जब क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल देता है। इस अभिक्रिया को हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल, तो ओकरे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, लिखिएगा। जब अम्ल एवं क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण एवं जल लेता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्षारक ले लेते हैं, NaOH प्लस HCl के साथ कराते हैं, तो कुछ हो देगा, ये एक फटेगा NaCl प्लस H2O जल लेगा। अब ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, KOH प्लस H2SO4, कुछ भी देगा, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, माइनस होता है, ऊपर लिखते हैं, ऊपर जगह ना था नीचे लिखे हैं, परिसर ऊपर लिखाता है ऊपर, तो हो जाता है K2SO4 प्लस H2O होता है, H2O समझाते कैसे हो गया। तो के एक जो फटाए, देखिए ये बता देना है KFO4, खेल सब संयोजकता के खेल है, संयोजकता का एक होता है, एक दो होता है, तीसरा तीसरी गुना हो जाता है, तो एक जो फटता है तक K2SO4 संयोजकता क्लास 9 में पढ़ना, सब क्लास 9 के टॉपिक सब। ये फिर भी समझ गए होंगे इतना, कैसे हो गया। अभी H2 कैसे आ गया, H2 और OH है, देखिए हो जाता है H2O हो जाता है, ये वाला, ये बाहर निकल जाता है हाइड्रोजन के रूप में, खाली जल बच जाता है, ये लिख दिए। फिर अगला देखते हैं, आगे देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं KOH प्लस HCl, तब बन जाता है हमने क्या, KCl, ये का रुक जाता है, तो KCl प्लस H2O बचता है, एक दो होता है हाइड्रोजन और यौगिक, फिर H2O। ये समझिए, जब क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल मिलता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपकी देखते हैं, जब क्षारक को देखेंगे, क्षारक को अधातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कहते हैं ना। अब देखेंगे अभी, जब क्षारक को अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम, आपके टॉपिक में देखेंगे। अब क्षारक को अधातु के ऑक्साइड के साथ, तब तक इतना लिख लीजिए आप लोग। देखिए ई में जानते हैं ना, ई में देखेंगे, अब क्षारक को अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, इसमें देखते हैं क्षारक को अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो कुछ वही देता है हमें, यौग में देता है लवण प्लस जल लेता है। अधातु के ऑक्साइड को क्षारक के साथ अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देता है लवण प्लस जल लेता है, लवण प्लस जल। ये अधातु का ऑक्साइड होता है ना, ये अम्लीय प्रकृति होता है। सब अधातु का ऑक्साइड अम्लीय नहीं होता है, कुछ उदासीन भी होता है, उदासीन के नाम बताएंगे, ये ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। एग्जाम्पल में वो ले लेते हैं, अधातु का ऑक्साइड CO2 ले लेते हैं, ये धातु है, ये ऑक्सीजन अधातु है, प्लस ले लेते हैं
CaOH क्षारक है। ये उल्टा लिखते क्यों दिक्कत है, आपके प्राप्त होता है CaCO3 प्लस H2O। ये धातु का कुछ है, धातु के अधातु के ऑक्साइड है, ये क्षारक है। जब धातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ मिलता है CaCO3 प्लस H2O मिलता है। आपके लगते हैं ये खोद लेते हैं प्लस अधातु का ऑक्साइड, फिर लेते हैं NaOH लेते हैं, हमने कुछ मिलता है, देखिए मिलता है, देखिए अब A42 है ना, A42, अब A42 के कराते हैं अभिक्रिया कराते हैं NaOH क्षारक है, तो मिलता है Na2H4 मिलता है, H4 मतलब H2O मिलता है। अब A42 को कराते हैं अभिक्रिया, A42 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये कराते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कुछ मिलता है Na2H4 अब H2O मिलता है। ये क्षारक को अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल मिलता है। ये जितना था ना सब अभिक्रिया खत्म हो गया, इतना अभिक्रिया पूछता है, इतना ज्यादा अभिक्रिया नहीं पूछता है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।